नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 1 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं, फजल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करेंगे। इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सामान्य ज्ञान MP GK के बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके एग्जाम में बन रहे हैं। रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, साइंस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट शिफ्ट में 1 नवंबर में हुआ है, सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर आपका एग्जाम कब है हमें कमेंट करके जरूर बताना है, और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चनों में से कितने आंसर जो है सही होते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। और जिन कैंडिडेट का आज नंबर था, यहाँ पे एग्जाम था, तो सारे के सारे अपना स्कोर कार्ड जो है बताना है कि आपके कितने नंबर प्राप्त किया। और जो कैंडिडेट 2 नंबर 3 नवंबर 3 4 5 नवंबर को एग्जाम है, तो वो सारे आप इस वीडियो को देख लें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले की वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर किए हैं। चलिए एक एक जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने आज का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि प्रायद्वीपी जो है भारत का सबसे दूसरा बेसिन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ें ध्यान से, और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला लिखा हुआ है प्रायद्वीप भारत का सबसे दूसरा बेसिन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो सही उत्तर आपको क्या लगता है? MP GK से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इंडिया GK से आप देख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। इसका डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? आप देख पा रहे होंगे कि साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है साइंस से, कि पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी जो होती है वो क्या होती है? पृथ्वी के कक्षीय त्रिज्या से होती है। बी नंबर आपका चंद्रमा की कक्षीय लंबाई होती है, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या होती है, और पृथ्वी की कक्षीय लंबाई। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके सही उत्तर को बताइए कि पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? चलिए सभी को कमेंट करके बताना है। जो कैंडिडेट आज अपना एग्जाम दिए हैं तो सबको अपना स्कोर कार्ड बताना है, और जो कैंडिडेट का आने वाले 2-3 दिन में एग्जाम है तो सारे के सारे आप क्वेश्चनों को देख लें और किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी को ये क्या करना होगा, देख लेना होगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका जो है किस प्रकार का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पोलियो का टीका जो है किस प्रकार का होता है? तो जीवित दुर्लभकृत टीका होता है, निष्क्रिय टीका होता है, टाइसाइड टीका होता है, और मिश्रित टीका। ठीक है, तो ये इसमें से क्या सही उत्तर होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। आपका क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि पोलियो का जो टीका होता है वो किस प्रकार का होता है। सही उत्तर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवित दुर्लभकृत टीका होता है। पोलियो का जो टीका होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें 1 से 2 बार, और वीडियो को अंत तक बने रहें। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो है जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपको बताना होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखन कला का आविष्कार जो है सर्वप्रथम किस प्राचीन सभ्यता में हुआ था? ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? लेखन कला का जो आविष्कार है सर्वप्रथम किस प्राचीन सभ्यता से हुआ। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। जो कैंडिडेट जो है यहाँ पे अपना एग्जाम नहीं दिए हैं तो सबको अपना जो है कमेंट करके स्कोर बताना होगा कि आप सभी क्वेश्चनों में से कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। तो लेखन कला का जो आविष्कार है सर्वप्रथम किस प्राचीन में हुआ? चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा? सही उत्तर आपको बताना होगा। पहला लिखा हुआ है सुमेरिया, सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, सुमेरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, सुमेरिया हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख पा रहे होंगे कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्वे का जो संसद का नाम क्या है।
ठीक है। तो ये भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा, कोर्टस और स्टोरिंग और संसद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्वे का संसद का जो नाम है वो आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, स्टोटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, और इसका जो लेवल है बहुत ही अभी जो है कम है, 50% है, लेकिन आने वाले दिनों में आपका जो लेवल होगा एग्जाम का आपका 100% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में, ठीक है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सकलन जो है जीवांश पार्क को यूक्रेनस के विश्व के धरोहर स्थलों में से स्थायी सूची में शामिल किया गया है? ठीक है। करंट रिलेटेड से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ें और इसके ऑप्शंस को पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए कमेंट करके क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं, जो चारों में से ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। लक्कड़वाड़ा समिति द्वारा गरीबी की माप सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्कड़वाड़ा समिति द्वारा गरीबी की माप की सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। बी नंबर आपका लिखा हुआ 9वीं, 7वीं और 11वीं। ठीक है। तो सही उत्तर आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट आंसर लगता है? चलिए कमेंट करके बताइए, फटाफट इसके आंसर को आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना में लक्कड़वाड़ा जो है वह समिति में गरीबों की माप की सर्वप्रथम जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने लिखा हुआ है कि सुल्तान जो है पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपके लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, बी नंबर आपका है हरियाणा, सी नंबर हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो सही उत्तर आपको बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जीके से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ और किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हरियाणा में स्थित है। और किस जगह पे स्थित है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि 23वें विश्व पुलिस और अग्निशमक खेल जो है 2029 की मेजबानी भारत के कौन सा शहर करेगा? ठीक है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है अहमदाबाद, बी नंबर नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। ठीक है। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 23वें विश्व पुलिस और अग्निशमक खेल जो है 2029 का जो मेजबानी होगा वो भारत के कौन से शहर से करेगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्क्रैप सेंटर बनाया गया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका देख रहे होंगे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके से। मध्य प्रदेश के किस शहर में स्क्रैप सेंटर जो है बनाया गया? तो ग्वालियर, बी नंबर उज्जैन, सी नंबर आपका जबलपुर और डी नंबर आपका भोपाल। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में स्क्रैप सेंटर जो है बनाया गया? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, भोपाल में। कहां बनाया गया? मध्य प्रदेश के किस शहर में? भोपाल में। अगला क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग से रिलेटेड अब क्वेश्चन आपके हैं पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, विंडो को अगर ये कहा जाता है और टिकट को अगर ये कहा जाता है तो रीजन को क्या कहा जाएगा? आप इसके आंसर को बताइए फटाक से। इस आंसर को आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके बाद इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लें इस वीडियो क्वेश्चन को, और इसके बाद इसके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। ठीक है। इसको क्या होगा इसका सही उत्तर? इस तरीके से इस पैटर्न पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं अभी। ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में लोड को ये कहा जाता है, क्लीन को ये कहा जाता है, और तो उसी तरीके से स्ट्राइक को क्या कहा जाता है? ठीक है। ये भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर लोड को ये नंबर कहा जाता है और क्लीन को ये नंबर कहा जाता है, कोडित किया जाता है, तो स्क्रीन को क्या कहा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। जो कैंडिडेट जो है अपना एग्जाम अभी नहीं दिए तो सारी अपनी फुल तैयारी कर लेनी होगी, किस तरीके से आपका एग्जाम का लेवल आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से 4 अक्षर समायोजन में से 3 अक्षर जो हैं 3 किसी निश्चित तरीके से समान है लिखें। ठीक है। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। इन चारों में से एक 3 जो होते हैं 3 समूह बने हुए हैं, लेकिन एक जो है अलग है। तो कौन सा अलग है आप कमेंट करके बताइए, वही सही उत्तर आपका होगा। ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसके ऑप्शंस को PRKI, JFOQ और UWFD और
XZCA। तो इनमें से तीन आपके कौन कौन से, तीन आपके एक तरीके के हैं और कौन एक अलग है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, जो इन तीनों में से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह जे के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने नंबर दिया हुआ है और रीजनिंग का ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। इसके पहले 30 अक्टूबर को जो आप लोगों का एग्जाम चला था उसमें भी इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न के आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका जो है वो कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, इस पैटर्न को आप 1 से 2 बार 4 बार जरूर करें सारे के सारे क्वेश्चनों को, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने लगेंगे। इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा सी नंबर 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके सामने जोड़ी लिखी हुई है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से यहाँ से किसको मिलान करता है और कौन सा इसमें से गलत होगा। जैसे गौरैया को वृक्ष कहा जाता है या गौरैया जो है वृक्ष पर बैठती है, गाय जो है समुद्र तट होगा, मछली पानी में रहती है और उल्लू रात में होता है। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गौरैया वृक्ष में चलती है बैठती है, सही उत्तर आ जाएगा, इससे रिलेट कर रहा है। इसके बाद गाय जो होते समुद्र तट पर नहीं होती है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये अलग है, बाकी तीन जो है इससे रिलेट कर पा रहे हैं। मछली जो है पानी पे ही रहती है, उल्लू रात में ही उड़ता है, लेकिन गाय जो होती है वो समुद्र तट पर नहीं रहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला लिखा हुआ है ए माइनस बी का अर्थ क्या है। ए जो है वो बी की माँ है, ए गुणे बी का अर्थ होता है ए जो है बी की बहन है। ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी की बेटी है। तो इसमें से आपको बताना है कि यू जो है वो क्यू की क्या है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको क्या होगा, सही उत्तर कमेंट करके बताना होगा कि इसके क्या सही उत्तर आपको लगता है। ये भी आपके आज के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इसमें, और इसका जो लेवल है अभी आपका 50% है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, सही उत्तर आपका हो जाएगा 17 नंबर का बी। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सामने लिखा हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए कथन में समान है। यदि कथन जो है सही नहीं है तो यह गलत है। ठीक है, और यदि कथन सही है तो यह गलत नहीं है। इसमें तर्क आपको तर्क करना है, 1 बार 2 बार पढ़ेंगे और इसके बाद जो भी आपको तर्क में सही उत्तर लगता है आप कमेंट करना है, आपको सही उत्तर बताना है। ये भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आप ये सारे ऑप्शंस को पढ़ें। पहला लिखा हुआ है कि यदि कथन सही है तो यह गलत नहीं है, यह कथन गलत है तो यह सही नहीं है, यह कथन गलत नहीं तो सही नहीं, यह कथन सही नहीं है तो यह गलत नहीं है। ठीक है, तो चारों में से सही उत्तर आपको कौन सा लगता है, तर्क के हिसाब से आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो को पुश करके देखें और इसके आंसर को आप जरूर बताना है। इसके आंसर को कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो चारों में से आपके सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि कथन गलत नहीं तो यह सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जॉन जो है एक होटल में सीधे चला गया। ये भी आपका जो है ये डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन, रीजनिंग का टॉपिक का क्वेश्चन है आपका कि जॉन एक जो है होटल से सीधे चला गया और 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया। बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए उस दिशा के 5 किलोमीटर की यात्रा की और यहाँ से उसने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा की। फिर उसने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा की और वहां से उसने एक्स बिंदु पर सीधे पहुंचने के लिए एक मोड़ लिया। यदि जॉन जो है अब उत्तर और पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ता है तो होटल से वो किस दिशा में बढ़ना शुरू करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन को और इसके बाद आप इसके आंसर को हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पूरा है। ठीक है, और इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा सही उत्तर, वेस्ट नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। ध्यान देना है कि संख्याओं को उसके संगठन अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए बताया गया है कि अगर 13 संख्या है तो 13 पर संक्रियाएं जैसे ही 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है तो 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति जो है वो नहीं होगी। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को दिमाग लगाइए, क्या होगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या हो जाएगा आपका ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है बिना रुके 120 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक निश्चित गति जो है वो दूरी तय करती है। यदि यात्रा से लौटते समय ट्रेन जो है ठहराव के बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से गति से तय कर रही है, तो ट्रेन द्वारा लिया गया प्रति घंटा औसतम स्टॉपेज जो है वो समय क्या होगा। ठीक है, आपका चाल और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपके टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या होगा, कमेंट करके आपको बताना है। इस तरीके से क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके स्क्रीनशॉट को ले लें। पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं सारी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा, सी नंबर 20 मीटर सॉरी। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है जो बी पर समकोण है, माना जो डी है वो एसी पर मध्य बिंदु है, और यदि बीडी जो है वो आपका जो है वो क्या लिखा हुआ है, बीडी जो है आपका वो, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर जो है AB2 और यहाँ पे BC2 किसके बराबर है। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर आपको बताना होगा, सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर है 169 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि एक निश्चित डेटा में बहुलक और मध्यिका का अनुपात जो है वो 9:8 है। ये भी क्वेश्चन आपका आज के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके 1 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के ये क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ें और एक बार 2 बार इसको क्या करें, वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चनों को सॉल्व करें, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और यही लेवल आपका रहेगा अगर आपका 2-3 दिन में एग्जाम है। यदि एक निश्चित डेटा में बहुलक और मध्यिका का अनुपात जो है 9:8 है, तो उसमें माध्य और मध्यिका का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 15 और 16 का अनुपात होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ लिखा हुआ है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और पहली 10 दो अंकों की अभाज्य संख्याओं को औसत का अंतर क्या होगा। ठीक है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का और औसत और पहली 10 दो अंकों के अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़ें और इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही उत्तर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे जो है वो 1 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों को हमने एनालाइज कराया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हम आपको करा के रखे हैं, वहां से आप जाके क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक